समानता हम पढ़ना आज शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि दो अवयवों को गुणा कैसे किया जाता है। सबसे पहले अगर हम अवयवों की समानता की बात करें तो दो अवयव आपस में बराबर तभी होंगे जब उनके आर्डर समान हो। आर्डर समान होने के लिए सबसे पहले दोनों अवयवों को हम क्या करना पड़ेगा, आपको उसका आर्डर लिखना पड़ेगा। तो पहले अवयव का जो ऑर्डर है वो 2/2 ऑर्डर है। ऐसे ही दूसरे अवयव का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 ऑर्डर का है। अब हम कहें ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं, यानी कि ए बी के बराबर है। दैट मीन्स ए बी सी डी ये 2/2 ऑर्डर का, एल एम एन पी ये भी आपका 2/2 ऑर्डर का। अब ये दोनों अवयव आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो संगत अवयव है आपस में बराबर होना चाहिए। संगत अवयव के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स ए इक्वल टू एल, बी इक्वल टू एम, सी इक्वल टू एन, डी इक्वल टू पी। इस प्रकार से अगर हम दो अवयवों की समानता की बात करें तो दो अवयवों की समानता की प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, दो अवयव ले लेते हैं, 1 2 3 4 ये भी 2/2 ऑर्डर का है। ऐसे ही दूसरा अवयव ले लेते हैं बी, इसको हम कर सकते हैं 1 2 3 4। और यहाँ से अगर इसका के, यहाँ से अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि दो अवयव आपस में बराबर है और बराबर है तो इस के का मान क्या होगा, तो इस के का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि दोनों अवयव आपस में बराबर है, तो बराबर कर देंगे। और बराबर करने के बाद यहाँ पे लिख लेंगे इन दोनों अवयवों को। लिखने के बाद अब ये कह रहा है कि दोनों अवयव बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी से कि इसके जो संगत अवयव है आपस में बराबर होना चाहिए, यानी k इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से जब भी आपको जो है किसी भी दो अवयवों को आपस में कह रहा है कि बराबर है, समान है, और किसी अननोन राशि का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो आप दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए और बराबर करने के बाद उनके संगत अवयव को संगत अवयव के बराबर कर दीजिए, फिर उस अननोन राशि का मान निकल जाएगा। सर हेलो सर।